नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज खरना है। खरना पर्व हिंदू धर्म में जो छठ व्रती होते हैं उसके लिए पूरे साल में एक दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 दिवसीय ये जो छठ का महापर्व है, क्या छोटे बड़े हर लोग काफ़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। दरभंगा में पहली बार सांसद के रूप में धर्मशीला गुप्ता अब छठ व्रत अपने घर पर मना रही हैं और हमको बता दें, देखिए किस तरह वो पूजा अर्चना कर रही हैं दरभंगा में आकर के। छठ व्रत देखिए, जो महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है छठ का, वो धर्मशीला गुप्ता सांसद बनने के बाद पहली बार अपने घर में जो पूजा घर है उसमें वो पूजा अर्चना कर रही हैं। छठ मनाने के लिए वो जो है सो दूध गर्म कर रही हैं, खीर बनाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि खरना में खीर और जो केला और मूली उसके प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। तो सांसद बनने के बाद भी धर्मशीला गुप्ता छठ मैया को निश्चित तौर पर वो प्रणाम करेंगे, क्योंकि सांसद बनने के बाद पहली बार वो छठ कर रही हैं। तो आपका बहुत बहुत शुभकामना आपको कि छठ मतलब पहली बार सांसद बनने के पहली बार आप छठ कर रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिला मंच न्यूज को, मनोज जी आपको भी। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। छठ पर्व बिहार सहित संपूर्ण देश में मनाया जाता है और हम कह यूँ कि देश ही नहीं विदेश के लोग भी हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, छठ को बहुत ही आस्था से मना रहे हैं। तो छठ पर्व बहुत ही आस्था का पर्व है, जिसको देश दुनिया के सभी लोग इसको बहुत ही आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ मनाते हैं। अच्छा, पहले भी आप तो लगातार मना रहे हैं, छठ व्रत कर रही होंगी। इस बार क्या खास है, क्योंकि पहले सांसद नहीं थी, इस बार आप सांसद, एक बड़ा पद होता है सांसद का। तो पिछले बार की तुलना में इस बार क्या किस तरह खुशी से मना रही हैं आप, क्या अनुभव है? सबों के मतलब कि आशीर्वाद मिल रहा है और ये छठ पूजा और भगवान भास्कर का अर्घ ये पूरे देशवासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए और मिथिला वासियों के लिए सुख समृद्धि और उनके घर में सुख समृद्धि आए और वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसके लिए हम छठ पर्व कर रहे हैं। सबों के लिए कर रहे हैं, सबों के छठी मैया और भगवान भास्कर सभी भक्तजनों का कल्याण करें, उनकी कृपा सभी पर बनी रहे, ये भाव से हम छठी मैया का पूजा कर रहे हैं। इस बार सांसद बनने के बाद आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ गई है, क्योंकि अगर मोदी जी ने आपको सांसद बनाया है तो विशेषकर महिलाओं की समस्या, महिलाओं को एकत्रित करने, महिलाओं को जो मोदी जी का जो योजना है उसको पहुंचाने के लिए, तो उस दायित्व को कैसे आप निभा रही हैं और छठ के माध्यम से क्या कहेंगे महिलाओं? देखिए, भाजपा तो हमारा परिवार है और हम मोदी जी के परिवार हैं। तो परिवार और पर्व, त्योहार और घर सभी जिम्मेवारी को एक साथ निभाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, सबों का आशीर्वाद मिलता है और सब मतलब कि देशवासियों का आशीर्वाद, बिहार वासियों का, मिथिला वासियों का, तब उनके कल्याण के लिए भी ये छठ पूजा कर रहे हैं। कैसे आप जिम्मेवारी निभा रही, क्योंकि एक सांसद, पहले आप प्रदेश की महिला अध्यक्ष थी, उसके बाद आप सांसद बन गई, तो क्या जिम्मेवारी मिली है और किस तरह जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं आप? जिम्मेवारी तो पूरे देश की है और ख़ासकर बिहार की है और प्रत्येक ज़िले से, बिहार से भी फ़ोन आ रहे हैं, छठ का शुभकामना मिल रहा है। तो पहले देश के लिए काम करती हूँ, प्रदेश के लिए काम करती हूँ, फिर घर के लिए काम करती हूँ और सबों का तालमेल, सामंजस्य को लेकर के चलती हूँ कि किसी का कोई काम छूट न जाए और घर का भी जो हमारा एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, उसको भी मैं नहीं छोड़ती हूँ, उसको भी अग्रणी रूप में वो भी करती हूँ और एक मतलब कि रूटीन वे में सारा चीज़ माइंड सेट कर लेने से सारा चीज़ हो जाता है। आपके पास समय भी कम होगा, परिवार भी है, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और हमारी जुड़वा बेटी हैं। तो कैसे आपने वो मेडिकल भी की है, किस तरह आपने उसको मेडिकल पास करा, किस तरह घर में समय दी? एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो राजनीति में होता है वो अपने परिवार के लिए समय बहुत कम निकाल पाता है, तो किस तरह आपने किया इसको? कि मेरी शादी बहुत बचपन में हुई थी, 10th क्लास में। मैं 15 साल की उम्र में ससुराल आ गई थी, लेकिन मेरे अंदर जो एक जुनून था कि पढ़ना, पढ़ाना और समाज का कल्याण करना, तो मैंने अपने बच्चों को खुद पढ़ाया
और मैं भी पढ़ी। इवन कि मतलब जैसे कि चूल्हा पे खाना बनाती हूँ तो बाईं साइड में बोरा बिछा के बच्चे को बैठाती थी और रोटी भी बेलती थी और एक तरफ अपने भी पढ़ती थी। इस तरह से टीवी नहीं देखना, टीवी को मतलब डिस्कनेक्ट करके रख देना और एकदम सुबह 4 बजे उठ करके घर का काम करके और बच्चों के लिए पढ़ाई करती थी। फिर जब 2002 में पार्षद बनी तो और बहुत सारी जिम्मेवारियाँ आ गई, लेकिन मैं उस परिस्थिति में भी उसी तरह काम करती रही एक साधारण महिला के रूप में। जो भी मुझे दायित्व मिला उसको मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मैंने निभाया और बच्चों को खुद पढ़ाया। मेरे बच्चे एक इंजीनियर हैं और हमारे 3 बच्चे डॉक्टर हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि 3 बच्चे डॉक्टर हो जाना और इंजीनियर होना। एक चीज़ और था कि आपने जब सांसद आप बनी तो संसद में आपने कहा था कि आपने एयरपोर्ट के लिए काम किया, आपने एम्स के लिए काम किया। तो क्या क्या आपने एयरपोर्ट और एम्स में अपना योगदान दिया? आपने एम्स की बात कही तो मैं उस पर पहले बताती हूँ आपको कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जब मैं राज्यसभा सांसद बनी तो पहला मेरा संबोधन था राज्यसभा में। तो मैंने एम्स के बात को रखा और मैंने अपने मतलब स्पीच में संबोधन में कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो मिथिला गरीब है और किस तरह से मैंने गरीबी को देखा है और जिस तरह से दरभंगा और मिथिला के लोग दरभंगा से दिल्ली और दिल्ली से दरभंगा करते हैं, उस पीड़ा को मैंने झेला है। तो पहला दिन मैंने जिस संबोधन को कहा, उसके दूसरे ही दिन माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने शोभन का ज़मीन तुरंत अलॉट कर दिया, लेटर आ गया। और आज सौभाग्य का दिन है कि हम सबों के लिए कि 13 नवंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है मिथिला वासियों के लिए और बिहार वासियों के लिए। बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण होगा वो। दरभंगा और मिथिला पर उनका आशीर्वाद भरपूर रहा, उनका स्नेह भरपूर रहा है। तो मैंने अपने मतलब कि समाज के लिए, अपने मिथिला और बिहार के लिए मैंने अपने सदन में उस बात को रखा। एयरपोर्ट के लिए भी मैंने बात रखा और अभी देखिए एयरपोर्ट का भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है। तो दरभंगा में ऐतिहासिक विकास हो रहा है और इसके लिए हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का सबों का मिथिलावासी और बिहारवासी की तरफ से उनको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो धन्यवाद। देखिए छठ पर्व है और सारी बातें उन्होंने कह दी। देखिए छठ का पूजा करने में वो लगी हुई हैं और हम बता दें कि देखिए कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार धर्मशीला गुप्ता अपने घर में छठ पर्व कर रही। वही परंपरागत, वही संस्कार, वही जो उनका जो विवेक है और जो मिलनसार स्वभाव है, जिससे अपने पूरे मोहल्ले के लोगों को हमेशा साथ में रखती हैं। और महिलाओं की एक बड़ी जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी ने इनको दिया है, जो ये पूरे बिहार में महिलाओं को एकत्रित करे और ख़ासकर बता दें कि जो राज्यसभा सांसद बनने के बाद वो किस तरह बिहार में महिलाओं के विकास का काम करेगी और जो महिलाओं के लिए जो योजनाएँ बनती हैं उस योजनाओं को किस तरह महिलाओं तक पहुँचाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी जिम्मेवारी धर्मशीला गुप्ता को सौंपा है। अब आने वाले समय में ये देखना है कि धर्मशीला गुप्ता उस कर्तव्य का किस तरह निर्वहन करती हैं। फिलहाल उन्होंने कहा पूरे परिवार के साथ वो छठ मना रही हैं और मोदी जी को धन्यवाद कि उन्होंने दरभंगा में एम्स के शिलान्यास के लिए 13 नवंबर का दिन चुना है। तो देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद।